मेरा सीधा सवाल है सरकार से, जो आप सवाल कर रहे हैं, आम जनमानस के बीच ले जा रहे हैं हमारी बातों को, तो सरकार से भी एक सवाल है कि आखिर क्यों नहीं थर्ड फेज की बहाली हो रही है। थर्ड की जो बहाली नहीं हो रही है उसका कारण एक ही है, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। मास पैमाने पर बंगलिंग किया जा रहा है, आंतरिक रूप से घुसपैठ इसमें किया जा रहा है इस बहाली में। आज देख रहे हैं ना यूपी वाले कितना फौर्जरी पकड़े जा रहे हैं, ना डिग्री सही है ना कुछ सही है। आपने तो देखा करीब 3600 उसमें मामले उभर करके आए। 3600 जो शिक्षक और शिक्षिका हैं वो फ्रॉड रूप से यहाँ बहाल हो गए हैं। प्रसाद ने करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया बीपीएससी। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए लगातार शिक्षक परेशान चल रहे हैं, अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं और ऐसे में थर्ड फेज की बहाली को लेकर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेंद्र नारायण पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, जुड़ेंगे, बात करें। कैसे देख रहे हैं कौशलेंद्र जी जिस तरीके से TRE 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप शिक्षकों की जो समस्या है, बेरोजगारों की जो समस्या है, उससे जुड़ा हुआ खबर को अपडेट करते हैं। और मेरा सीधा सवाल है सरकार से, जो आप सवाल कर रहे हैं, आम जनमानस के बीच ले जा रहे हैं हमारी बातों को, तो सरकार से भी एक सवाल है कि आखिर क्यों नहीं थर्ड फेज की बहाली हो रही है। उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, अतुल प्रसाद जो चेयरमैन हुए वो नटवर लाल निकले बिहार के लिए, और दुर्भाग्य है बिहार सरकार का विगत 15 वर्षों से कि ये लोग जब रिटायर IAS जो होते हैं, नाती पोता खिलाने का जब उम्र रहता है तो उसको बहुत बड़ा दायित्व सरकार सौंपती है। ये लोग का डर नहीं रहता है कि हमारा वेतन रुकेगा, पेंशन रुकेगा। ये लोग लूटता है। जैसे आप देखिए, फर्स्ट जो बहाली हुई, सेकंड हुई, तो उसमें देखिए कितना लोगों को सरकार ने लूटा। थर्ड की जो बहाली नहीं हो रही है उसका कारण एक ही है, आपको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। मास पैमाने पर बंगलिंग किया जा रहा है, आंतरिक रूप से घुसपैठ इसमें किया जा रहा है इस बहाली में, और सरकार इसीलिए नहीं निकाल रही है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, आप ये समझिए कि इसी पटना का DO ने, ज्योति प्रसाद ने 4000 विजिलेंस इंक्वायरी हुआ हाईकोर्ट के आदेश पर, माननीय उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो 4000 फोल्डर को गायब कर दिया। ठीक, आज देख रहे हैं ना यूपी वाले कितना फौर्जरी पकड़े जा रहे हैं, ना डिग्री सही है ना कुछ सही है। आपने तो देखा करीब 3600 उसमें मामले उभर करके आए। 3600 जो शिक्षक और शिक्षिका हैं वो फ्रॉड रूप से यहाँ बहाल हो गए हैं। तो ये सब नीतीश कुमार जी जो अतुल प्रसाद के बनाए हैं, तो माने अजब अतुल की चतुर, मतलब ये है, रूप है यह, और एक कहानी है, यानी अजब अतुल की चतुर कहानी। अतुल प्रसाद ने करोड़ों रुपया लेकर के भाग गया बीपीएससी से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में यहाँ जो गलत बहाली जो हो गई है फेज 1 में और 2 में बीपीएससी में, उसको जो सरकार रिजल्ट दिया है उसमें आज भी उसका संशोधन करें और गलत लोग जो बहाल हुए हैं उसको अंदर भेजें। थर्ड की बहाली यथाशीघ्र होनी चाहिए, हमारी सहानुभूति है, लेकिन एकदम एक्सरे की तरह बहाली होनी चाहिए। ये माफिया, घुसपैठ और पैसा दे करके और भाई भतीजावाद के नाम पर, और इस रूप में समझिए कि CM हाउस से संपोषित जो माफिया हैं उनके लोगों की बहाली न हो। कौशलेंद्र जी, TRE 1 और TRE 2 की जो बहाली हुई थी उसमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ACS थे। देखा जाए तो जिस तरीके से के पाठक, उनके द्वारा लगातार रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाता था। बहुत जल्द रिजल्ट आ गया था, एग्जाम के तुरंत बाद देखा गया था कि रिजल्ट देखने को मिला था। लेकिन थर्ड फेज की बहाली में ACS सिद्धार्थ है, कहीं ना कहीं क्या ACS सिद्धार्थ जान के देरी कर रहे हैं। रोस्टर क्लियरेंस का खबर आया था, लेकिन अब जाकर सब कुछ क्लियर हो गया इस तरीके की। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, के पाठक ने जो कार्य किया वो निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, रैपिड एक्शन कार्य कर रहे थे। और अभी जो सिद्धार्थ हैं, तो सिद्धार्थ जी पर भी मैं कोई गलत उंगली नहीं उठा सकता है। बिहार के ईमानदार, काफ़ी नेक अफसर हैं और पति पत्नी दोनों बिहार कैडर के ही, संवर्ग के ही IAS हैं और ईमानदार हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो ईमानदार हैं ACS के रूप में, तब ना BPSSC का चेयरमैन यहाँ जो है घुसपैठ करवाता है, यहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोलर घुसपैठ करवाता है, सेक्रेटरी घुसपैठ करवाता है, और BPSC के जितने भी कर्मचारी है सरकार इसकी जांच करे। ये लोग जानते हैं दूसरे विभाग से डिप्टेशन करा लिया है वहाँ,
और सब भाई भतीजा को, जो मौसा को, मौसेरा भाई को, फुफेरा भाई को, साला को, साली को, सबको कहीं ना कहीं गलत तरीके से बहाल करा दिया है। तो बताइए लेट तो होगा ही ना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान आता है, जब सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि हमने विभाग से बात किया, आयोग से बात किया, जल्द से जल्द रिजल्ट देने की मांगे की है। तो क्या शिक्षा मंत्री को भी मांग पढ़ना पड़ रहा है आयोग से? शिक्षा मंत्री निरीह हैं। मैं कहता हूं कि जरूर कहता हूं कि सुनील कुमार ईमानदार मंत्री हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं है। मैन बहुत अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर फेलुअर है। एक मंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। क्या माना जाए मामला कोर्ट में भी आ सकता है अगर जल्द से जल्द रिजल्ट नहीं? बिल्कुल, अगर नहीं होगा तो कोर्ट में आएगा मामला। हम न्यायालय फैसला देगी, जो उचित होगा, जो मेरिट होगा उसके आधार पर फैसला आएगी। जो सब्र का बांध टूटा जा रहा है अभ्यर्थियों का, उनको क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ से? बहाली तो लोग की होगी और वो लोग धैर्य रखें। घुसपैठी नहीं प्रवेश करेंगे इस बार। देखिए, घुसपैठी नहीं प्रवेश करेंगे वो लोग, सब्र रखे जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसे में कौशलेंद्र नारायण पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे, क्या कुछ कह रहे थे TRE 3 के बहाली को देखते हुए आपने सुना है, कई बड़े खुलासे कर रहे थे और आयोग के कई अधिकारियों पर निशाना साध रहे थे। साफ कह रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली तो बर्बाद कर ही दी गई, थर्ड फेज की बहाली एक्सरे की तरह बिल्कुल होनी चाहिए, सब कुछ निष्पक्ष, सब कुछ स्पष्ट। देखने वाली बात यह होगी TRE 3 के रिजल्ट को देखते हुए क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।